सोलन के समीप लवी घाट में रेत की खान के समीप पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए घर की छत पर रात को गिर गया। यह इतना बड़ा पत्थर था कि यह 3 मंजिला मकान के 2 आरसीसी लेंटल इसने तोड़ दिए और अभी भी यह बड़ा पत्थर लेंटल में लटका पड़ा है। अगर यह यहां से नीचे गिरता है तो यह तीसरे लेंटल को भी तोड़ सकता है। गनीमत यह रही कि जब यह पत्थर गिरा तब उस समय उस कमरे में कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई होता तो वह एक बड़ी घटना हो सकती थी। जिन कमरों पर यह पत्थर गिरा है उसमें किराएदार रहते थे। गनीमत यह रही कि वह किसी काम से बाहर गए हुए थे। मकान मालिक सबसे निचली वाली मंजिल पर सो रहे थे। जब उन्हें लेंटल टूटने की आवाज आई तो वो आधी रात को ही घर से बाहर निकल गए और खौफ की वजह से सारी रात उन्होंने सड़क पर काटी। मकान में रह रहे लोगों ने बताया कि जहां से पत्थर गिरा है वहां पहले रेत की खान चलती थी, लेकिन कुछ समय पहले वहां से पत्थर गिरे थे और उनके मकानों को भी नुकसान पहुंचा था। उस घटना के बाद यह रेत की खान बंद थी, लेकिन उसके साथ ही दूसरी जगह रेत का खनन चल रहा था जहां जेसीबी मशीन से खुदाई चल रही है। उन्हें लगता है कि उसकी कंपन की वजह से ये पत्थर हिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। अगर इस खान को समय पर बंद नहीं करवाया गया तो वह औरों के घर के लिए भी खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि आज किराएदार मकान में नहीं थे। अगर वह मकान में होते तो यह एक बड़ी घटना हो सकती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाई पाई जोड़कर यह मकान बनाया है, लेकिन अब इसी घर में वो सुरक्षित नहीं है। तो कि मेरा नाम निखिल गुप्ता है और हम बस रात को हमने डिनर किया तो हम सो रहे थे और रात को करीब 12:50 पे धीरे धीरे आवाज़ें आने लगी। उसको हमने इग्नोर किया कि क्या पता बारिश वगैरह हो रही हो, क्योंकि रात को बाहर तो निकले नहीं हम। उसके बाद जब इस वाले लेंटर पे जब पत्थर आया ना बड़े वाला है, उसके बाद फिर मेरी नींद खुली, फिर मेरे मम्मी भी जगी, फिर बहन भी जगी। फिर हमने बोला कि हम बाहर निकलते, फिर हम पिछले वाले दरवाजे से बाहर निकले। फिर हमने और पड़ोसियों को भी जगाया और चलती रही ये खान 12:50 से लेकर 3-4 बजे तक चलती रही। ये खान धीरे धीरे चलती ही रही। अभी आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखो ऊपर भी एक पत्थर अटका हुआ है। इतना ही बड़ा पत्थर है। अगर ये नीचे आता तो ये पता नहीं क्या करता है। ये तो भगवान की माया है कि हम बच गए। जी हाँ जी, पहले भी 1-1.5 साल पहले आई थी जी ये खान। तब भी यहाँ पे लेंटर फटे थे, किराएदार रहते थे यहाँ पे, पर उस टाइम भी वो बच गए। वो भी बच गए और हम भी बच गए भगवान की कृपा से। जी ये जो पहाड़ है ना जी, ये पहले रुक गया था। ये अपने आप ही रुक गया था। इसको किसी ने रोका नहीं, या फिर किसी ने यहाँ पे मशीन वगैरह नहीं लगाई कि इसको रोका जाए। ये ऐसे ही था। यहाँ पे इन्होंने एक गड्ढा किया था, वो भी गड्ढा पूरा भर गया हुआ है कि हाँ भाई नीचे पत्थर नहीं आएंगे। तो अब जब ये गिर रहा है तो यहाँ पे पत्थर कैसे आ गए? यहाँ पे गड्ढा हुआ था, बेशक गड्ढा किया उन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि हम यहाँ पे वो लगाएंगे डंगा, पर यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसकी। पर जो इसकी पिछली साइड है ना, जहाँ पे रेते की खान चल रही है, वहाँ पे तो चल ही रही है वो। वहाँ पे मशीन्स वगैरह लगी हुई है। उसकी वाइब्रेशन से क्या पता ये आया हो। दिक्कत तो सर क्या, ये पहले भी ऐसा हो चुका है। तब भी इनकी यही खाने वालों ने कहा था कि कोई बात नहीं, डंगा डुंगा लगाएंगे। जब भी बेटा ने कहा तो हमने भी सोचा कि चलो ठीक है। मैंने कि अब फिर कल ये घटना फिर घटी। हम तीनों ही थे यहाँ पे और अब क्या कर सकते हैं इसमें। अब प्रशासन इसके वो करे और कुछ जो खाने वाले वो भी ध्यान दे। अभी तो ये चलो काफ़ी पत्थर हैं जो रुके पड़े हैं। अभी ऐसा है, चलो नुकसान नहीं हुआ। हमारे किराएदार हैं वो भी अभी छुट्टियों पे घर गए हुए हैं। देख सकते हैं आप नीचे तक कितना नुकसान हुआ। हमारी तो जान बची और अब हम 1 बजे 1:49 पे हम यहाँ से भागे हैं रात में। अब बताएं सर, ये तो जो ये अब घटना ऐसी घट रही है तो अब हमारे को तो यहाँ रहने को भी मन नहीं हो रहा। जिस तरह से आपदा आ रही है बार बार, और ये कुछ प्रशासन भी कुछ नहीं ले रहे, और जिनकी ये खान चल रही है उन्होंने भी कुछ इसमें ध्यान नहीं दिया। अभी तक कोई आया भी नहीं है हमारे पास कि ये क्या हुआ क्या नहीं, जबकि हमने खुद पड़ोसियों को जगाया कि ये घटना हो गई है। T97 में तो यहाँ पे पत्थर गिरे थे, तो यहाँ पे पहले भी नुकसान निचली साइड हुआ था, लेंटर की टूटे थे लोगों के। उसके बाद 2 साल पहले ये दोबारा खान गिरी यहाँ से और लोगों का नुकसान हुआ। तो यहाँ पे इनके साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। इन्होंने लेंटर डाल के दिए इनको और इनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था कि डंगा लगाएंगे हम यहाँ पे और डंगे से ये पत्थर रुकेंगे और दोबारा चीज़ें नहीं होगी। पर ये दोबारा चीज़ें चल पड़ी, क्योंकि तो प्रकृति की चीज़ है, कभी कुछ नुकसान हो सकता है। और बेसिकली यहाँ पे इस रूम में लोग रहते थे, तो लोग अभी आप उनका सौभाग्य किस्मत की बात कहो कि वो नीचे गए हुए थे, वो यहाँ पे थे नहीं। अगर उस रूम में होते तो इसमें कैजुअलिटी भी हो सकती थी, 3-4 लोगों की डेथ भी हो सकती थी। तो ये खान तो कंटिन्यू आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और ये तो पूरे मतलब आप एरिया की बात करो, यहाँ से लेकर पूरे
नावी घाट तक खतरा है इसका, ये पहाड़ कभी भी और भी नीचे आ सकते हैं। ये ऐसी ही चलती रहेगी तो फिर सबकी जान को खतरा है। पहले भी आई थी तो पूरे लावी घाट खेत लोगों को नीचे यहाँ घर को सड़क को चीरते हुए गए थे पत्थर, तो लोगों की जान को खतरा है। तो हमारी तरफ से तो यही है कि इसको ठीक करो, इसको बंद करो, क्योंकि अगर ऐसे अभी पूरा पहाड़ है, अभी कभी भी आ सकता है। लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, कहाँ जाएं हम छोड़ के? पूरा पहाड़ है, ये आएगा तो ख़त्म है पूरी बिल्डिंग, हम कहाँ जाएंगे? हमारी पूरी कमाइयाँ लगी हुई, अब जितना नुकसान हुआ है उसकी हमारे को भरपाई चाहिए। हमारा देखो बेड पूरा ख़त्म है, अलमारी पूरी ख़त्म है। अगर यहाँ पे रह रहे होते वो लोग तो कोई भी नहीं बचना था इसमें। और हमारे पिताजी खुद हैंडीकैप्ड हैं, अगर वो होते यहाँ पे तो कैसे ले जाते हैं हम उनको? उनसे तो भागे भी नहीं जाना था यहाँ से। वहीं पंचायत के प्रधान मदन ठाकुर ने बताया कि उन्हें पूरी घटना की सूचना मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने पाया कि एक बड़ा पत्थर मकान पर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से मकान को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि इस घटना की मुख्य वजह रेत की खान है, जिसकी वजह से पत्थर अपना स्थान छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेत की खान के बारे में वो पहले भी कई बार जिला प्रशासन को आगाह कर चुके हैं और यह निवेदन भी किया है कि रिहायशी क्षेत्र में खान की मंजूरी देना सही नहीं है, लेकिन खान की मंजूरी देने से पहले पंचायत को पूछा तक नहीं जाता, जिसकी वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी प्रशासन नहीं जागा तो ये एक बड़ी घटना बन सकती है। देखिए, मेरा नाम मदन ठाकुर है और मैं इस पंचायत से उप प्रधान हूँ। देखिए, यहाँ पर दूसरी बार ये स्लाइड हुआ है, शायद 2 साल पहले भी यहाँ पे स्लाइड हुआ था और पत्थर आए थे और यही छत टूटी थी। और आज ये दोबारा से आज जो 2-3 मंजिलें यहाँ टूटी है, ये दोबारा से ऊपर से पहाड़ दड़का है और पहाड़ सीधा अंदर गया है। जान मान का हानि नहीं हुई है, इसलिए हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। भाई ये कुदरती है। देखिए, वजह तो माइनिंग ही है, जो सामने दिख रहा है वजह इसकी मेन तो माइनिंग ही है। जो माइनिंग हुई है उस वजह से ये पहाड़ धड़का है। ये तो नेचर है, आज जो बारिश हुई है तो नेचर की वजह से जब नीचे से खोखले कर दिए गए हैं पहाड़ तो इसने तो नीचे गिरना ही था। देखिए, पंचायत द्वारा इनको एनओसी नहीं दी जाती है, ये उच्च अधिकारियों द्वारा ही इनको एनओसी दी जाती है और ये सारे ऊपर से ही जो भी होते हैं इनकी परमिशन वगैरह ये माइनिंग और जिलाधीश और हमारा जो प्रदेश का नेतृत्व वहीं से कहीं से होती है, पंचायत स्तर पे ये नहीं आते हैं। बिल्कुल, मैंने इसकी ग्रीवेंसेस के माध्यम से भी आवाज़ उठाई है और ये सामने जो मैंने पहले सभी एक आगाह किया था एडमिनिस्ट्रेशन को, भाई आपके जो ये पहाड़ है इनके साथ जो इसको बाईलॉज जो किया जाए, तो माइनिंग वालों ने एक स्टेक जवाब दिया था भी बाईलॉज के आधार पर ही ये हो रहा है। तो बाईलॉज जो है मैंने इसको पढ़ा है भी इसके 5 मीटर के बाद 5-10 मीटर का स्टेप वाइज होती है। तो स्टेप वाइज कहाँ, यहाँ तो 100 मीटर स्टेट हाइट कटिंग करके देख रहे हैं आप चारों तरफ। मिसाल देखो, यहाँ तो 100-200 मीटर की स्टेट हाइटें पड़ी है। और पहाड़ का गिरना तो ये तो नेचर है, इन्होंने तो गिरना ही है जब नीचे से खोखले कर दिए जाएंगे। रेजिडेंशियल एरिया में एक तरफ तो आप रेजिडेंशियल एरिया बोल रहे, ऊपर से माइनिंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो होनी है। माइनिंग की परमिशन जो है वो सोच समझ के देनी चाहिए। जो भी इसको अधिकारी इसके ऊपर काम कर रहे हैं उन्हें इतनी की समझ तो होनी चाहिए भी इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे। परिणाम तो यही होंगे। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।